Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace and blessings of Almighty Allah be upon all of you. This is Mr. Shaukat Ahmed Khande, Teacher Girls High School, Nightcare. Today I am going to present you direct and indirect speech for class 9 and 8. I hope you will concentrate towards this video. Okay. Let me make an introduction of it. There are two ways of reporting what somebody says: direct speech, indirect और reported speech. दो तरीके होते हैं कि अगर कोई कुछ कहता है, बात करता है, कुछ चीज़ नरेट करता है, दो तरीके होते हैं. एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बात करता है, फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है और सेकंड पर्सन उसमें सुनता है. I means I'm speaker, you somebody who is listening me. Okay. Indirect speech में है जिसके बारे में हम थर्ड पर्सन के बारे में, चाहे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, जिसके बारे में हम बात करते हैं. Now let's move forward to next slide. A speaker's word can be reported in two ways. जो स्पीकर होता है, बात करने वाला होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके जो अल्फाज हैं हम दो तरीकों से, जो जैसे कि मैंने अभी कहा प्रीवियस स्लाइड में, दो तरीकों में हम रिपोर्ट कर सकते हैं. एक तो आपको पता ही, एज यू नो, डायरेक्ट स्पीच, दैट्स एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर. डायरेक्ट स्पीच में आपने एक चीज़ ध्यान में रखना है, याद रखना है कि स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं उसमें, एग्जैक्ट वर्ड्स, एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, जो हम एक्चुअली करते हैं, जिनको हम स्पीच मार्क या कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कामा में जिनको हम इनक्लूज करते हैं, बंद करते हैं. लाइक हियर वी हैव एन एग्जांपल. द टीचर सेड टू राजेश, यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर. यहाँ पर जो टीचर है, इट्स अ सब्जेक्ट. ओके, दिस सेड इज अ रिपोर्टिंग वर्ब. ओके, टीचर राजेश को कहता है, हियर इट इज ऑब्जेक्ट. दिस इज द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द राजेश, जो included है with reported, inverted commas. You have a bright future. You have a bright future. These words, you have a bright future, is actually the actual words of the teacher. So this is direct speech. Now, if we convert the same direct speech into indirect speech, how can we convert it? See here, indirect speech में what the speaker has said, जो स्पीकर ने कहा, ये स्पीकर ने कहा, यू हैव ब्राइट फ्यूचर, विदाउट यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स, हम वही रिपोर्ट करेंगे जो स्पीकर ने कहा. लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि उसके एग्जैक्ट वर्ड्स हम इस्तेमाल करें, हम अपने तरीके से उसको रिपोर्ट करेंगे. जैसा कि लाइक हियर इज द टीचर टोल्ड राजेश, ओके, दैट ही हैड अ ब्राइट फ्यूचर, दैट ही हैड अ ब्राइट फ्यूचर. ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने क्या चेंज किया. पहले तो जो कामा और इन्वर्ट कामास वो तो ओमिट हो गए, हमने उनके बदले डेट लगाया. हियर इज अ कंजक्शन डेट. ठीक है. उसके बाद सेकंड पर्सन सिंगुलर यू हमने इस्तेमाल किया था क्योंकि इट वाज अ डायरेक्ट स्पीच. इसके बदले हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर ही इस्तेमाल किया है. ओके. उसके बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब हैव हमने इस्तेमाल किया, बिकॉज इट वाज इन अ प्रेजेंट परफेक्ट. ये नेचुरली एज पर द रूल ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, इसका टेंस, ये हैड बन गया. उसके बाद आर्टिकल वहाँ ही रहा, अ ब्राइट फ्यूचर. दिस इज हाउ वी कन्वर्टेड द डायरेक्ट स्पीच इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच. ओके. यहाँ पर दूसरा एक है डायरेक्ट स्पीच. ही सेड आई एम प्लेइंग. Here, I am playing is a direct speech. It is the reported speech. It is the actual words of the speaker, and it is closed with these, inverted commas or speech marks. So, ये बातें जो है I am playing, ये इसकी है pronoun की ही, third person singular की. Okay, this is the direct speech. Another one. He said, I have finished this exercise today. He said, I have finished this exercise today. Okay, so यहाँ पर कामा, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है,
एंड ये तो रिपोर्टेड स्पीच है। यहाँ पर कुछ बहुत सारी चेंजेस हो जाएगी, वो आगे स्लाइड्स में मैं दिखाऊंगा आपको क्या चेंज होगी। एडवर्ब्स चेंज हो जाएंगे, प्रोनाउंस चेंज हो जाएंगे, वर्ब्स भी थोड़ा कन्वर्ट हो सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल, द इंस्पेक्टर सेड, comma, inverted commas begin, I am glad to be with you now. Look how we convert the same direct speech. The inspector said that he was glad to be with me then. Here क्या हमने यहाँ पर हमने डेट लगाया और डेट की वजह से जो कामा और इन्वर्ट कामास वो खत्म हो गया, और ये जो आई है ये बट नेचुरली थर्ड पर्सन सिंगुलर बन जाएगा, दैट्स ही। एम के बदले हमने वाज इस्तेमाल किया। क्यों किया वाज? क्योंकि इट्स अ ग्रामेटिकल रूल कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो देन द वर्ब्स इन द रिपोर्ट स्पीच आल्सो गेट चेंज्ड इनटू पास्ट। तो रिपोर्टेड स्पीच के जो वर्ब्स है वो भी पास्ट में चेंज होते हैं, प्रोनाउंस तो होते ही है। तो इट्स इन द फर्स्ट रूल, ग्लैड टू बी विद you, it was a second person singular at that time when it was a direct speech. Now with you बन गया me और now बन गया then. इसके भी मैं आगे दिखाऊंगा कैसे, what are the rules, how to change adverb class of time, date वगैरह वगैरह, वो हमें आगे स्लाइड में आपको दिखाएंगे। But I need your concentration, full concentration, so that you can understand it betterly. Here another slide. He said, I am playing. If we identify this tense, I am playing, this is but naturally present continuous because it's having a subject and a verb, auxiliary verb, and first form of verb plus ing, it's a present continuous. Okay, so how we convert it into the indirect speech? Very simple. He said, कामा खत्म हो जाएगी, इन्वर्ट कामास भी खत्म हो जाएगी, that I becomes he, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर था ये, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर बन गया, दैट ही एम वाज बन गया। कैसे बन गया वाज? बिकॉज दिस इज अ रूल, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, ये यहाँ पर पास्ट में है सेड, तो जो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब्स है, एक्सिलरी वर्ब्स हो या मैन वर्ब्स हो, वो भी पास्ट में चेंज होता है, दैट्स वाज प्लेइंग, full stop. Now it is the conversion of this direct speech into the indirect speech. Okay. He said, I have finished this exercise today. He said, reporting verb in past tense, I have finished this exercise today. अगर हम इसका tense identify करेंगे, I have finished this exercise today, it is in a present perfect. Why present perfect? Because it's having a subject plus have plus third person VT, third person, third form of verb and other complementary words. So how we convert it? Very simple. He said, अगर as per the rule of the grammar is considered, ये present perfect हो जाएगा past perfect में convert. But subject अगर reporting verb past में हो, अगर reporting verb past में अगर ये present में हो, then it will remain unchanged, लेकिन pronouns change हो जाएगी. He said that he had finished that exercise that day. He said that, हमने conjunction लगा, he, I के बदले he, have बन गया had, but naturally finish it, that's V3. that, यहाँ पर हमने this के बदले that, ये भी change हो जाएगा, this के बदले that लगाना है, ये मैं आगे दिखाऊंगा आपको कैसे होता है, because it's in a grammatic rule, exercise today बन जाता है that day. So it is the conversion. You need to keep a concentration so that you can learn it betterly. Well, यहाँ पर दूसरा है, the inspector said, I am glad, ये तो मैंने अभी दिखाया आपको, this slide is already shown to you, and now हम देखेंगे कि क्या changes आ गए, आपने क्या notes किया, what did you notes है? So पहले आपने किया कि omission हो गया, कामा जो है, inverted कामा जो है वो भी खत्म हो गए, उनके बदले हमने use किया है that. That's actually a conjunction which connects two phrases, two sentences and two words, that हमने इस्तेमाल किया, okay? इसको बोलते हैं coordinating conjunction. So उसके बाद change of pronouns, जो भी pronouns reported speech में है वो भी change हो गए. Pronouns होता है I, you, we, they, those, these are called pronouns. Actually are those words which we use instead of nouns. इसमें ज़मीर जिसको हम उर्दू में बोलते हैं. तो यहाँ पर
तीसरी बार चेंज ऑफ टेंस भी चेंज हो गया. दिस इज द फर्स्ट रूल आई एम टेलिंग यू. टेंस भी चेंज हो गया. लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूस बन गया पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट बन गया पास्ट परफेक्ट. ओके, अकॉर्डिंगली टेंसेस भी चेंज हो जाएंगे. दिस इज द रूल. एंड चेंज ऑफ एडवर्ब्स भी चेंज हो गए. दिस चेंज हो गया, दैट चेंज हो गया, वगैरह वगैरह. एडवर्ब ऑफ प्लेस भी चेंज हो गया और एडवर्ब ऑफ टाइम भी चेंज हो गया. So here is the first rule which I am going to introduce you. You must keep it in your mind because this is a grammatic rule. पहला rule ये है कि if the reporting verb in the direct speech statement is in present tense or future tense, then it remains same in indirect speech too. That's no change in tense. Let me translate you what it actually says. कि जो मैंने आपको अभी कहा कि अगर सा रिपोर्टिंग वर्ब आसे प्रेजेंटस मस या फ्यूचरस मस, लाइक ही सेड, अगर ही सेड बल्ले सेज आस या ही विल से, अगर ही प्रेजेंटस मस आस या फ्यूचरस मस आसे, तेल छिन वर्ब्स गसा रिपोर्टेड स्पीच चेंज कि तब रोजा अनचेंज्ड. तेल छिन कह चेंज गसा. लाइक हियर इज एन एग्जांपल, आई विल शो यू. दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ ग्रामर. माय फ्रेंड सेज he is very handsome. Handsome यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है इट इज इन अ प्रेजेंट टेंस. ओके, सेज क्यों लगाया हमने, एस भी ऐड किया बिकॉज दिस इज अ रूल आल्सो. जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं देन यू आर सपोज्ड टू ऐड एस इन अ वर्ब्स. ओके, ही इज वेरी हैंडसम. सो यहाँ पर अगर हम ग्रामेटिकली देखें रूल के हिसाब से ये इज तो वाज में चेंज होना था बट यहाँ नहीं हो जाएगा बिकॉज देयर इज अनदर केस. यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल में है, ये प्रेजेंट में है. ये है, देखिए हाउ कैन वी कन्वर्ट इट. माय फ्रेंड सेज सैम, नथिंग, इसमें कोई मतलब चेंज नहीं हो जाएगी. दैट कामा खत्म हो जाएगी इसे. ही इज वेरी हैंडसम, यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो गया, इज रिमेन्स द सेम, वेरी हैंडसम. वाई सो? क्योंकि ये रूल है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब होगा प्रेजेंट में तो इसके वर्ब्स चेंज नहीं हो जाएंगे पास्ट में. लाइक अनदर वन, ये फ्यूचर की एग्जांपल है. माय ग्रैनी विल से, ग्रैनी विल से, विल से इज दैट मीन्स ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है इट्स इन अ फ्यूचर टेंस. यू नीड टू ईट वेल, यू नीड टू ईट वेल. Look how we change it. My granny will say that you need to eat well. यहाँ पर भी कुछ it remains totally unchanged because this is the rule. देखिए दूसरा जो आपने दिमाग में रखना है, if the reporting verb is in the past tense in the direct speech statement, then the verb within the inverted commas will change in the indirect speech statement. अगर रिपोर्टिंग वर्ब होगा पास्ट में, ठीक है, तो रिपोर्ट स्पीच के जो वर्ब्स है वो भी पास्ट में चेंज हो जाएंगे. ओके, लाइक अगर एम इज होगा, ठीक है, रिपोर्ट स्पीच में तो वो चेंज हो जाएगा वाज. बट कंडीशन इज, सब्जेक्ट इज कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, ठीक है, यू मस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड. सो अगर एम होगा रिपोर्टेड स्पीच में तो वो वाज में चेंज हो जाएगा. अगर आ होगा वो वर्ब में चेंज हो जाएगा. अगर डू या डज होगा वो डिड में चेंज हो जाएगा. अगर हैव हो या हैज होगा दैट विल गेट चेंज्ड इन हैड. अगर विल होगा तो वो वुड में चेंज हो जाएगा. अगर कैन मॉडल होगा एंड दैट कैन बी चेंज्ड इन कुड. दिस इज द रूल. इसी तरह अगर हम टेंसेस की बात करेंगे कि टेंसेस कैसे चेंज होते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ रूल ऑफ ए ग्रामर. अगर सिंपल डायरेक्ट स्पीच में अगर सिंपल प्रेजेंट होगा, सिंपल प्रेजेंट अगर आज डायरेक्ट स्पीचेस में ये कैसे रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल पास्ट में चेंज इस इंडायरेक्ट बनाओ. इधर फॉर एग्जांपल, मीरा सेड आई गो टू स्कूल. मीरा सेड आई गो टू स्कूल. ये देखो आई गो टू स्कूल अगर हम देखें, इफ वी एनालाइज दिस टेंस, दिस इज प्रेजेंट सिंपल. I go to school because it's having subject and V1. Okay, so इसका हम convert कैसे करेंगे? मीरा said that she went to school. ये बन गया past simple. क्या बन गया? Past simple. जब हमने इसको convert किया. How we can say it's a past simple? Because here we have a second V2. That's went, go, went, gone. Okay, इसी तरह simple past अगर होगा simple past reported speech में तो वो बन जाएगा past perfect. This is the rule of the grammar. You must understand it.
कैसे? अगर सिंपल पास्ट होगा वो कन्वर्ट होता है, वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में अगर हम टेंस की बात करते हैं। दे सेड वी वेंट एट वर्क, वी वेंट एट वर्क, ये जो है वी वेंट एट वर्क, इट इज सिंपल पास्ट, इट्स सिंपल पास्ट। वाई? क्योंकि इसमें सेकंड पर्सन V2 है, सब्जेक्ट है, वी वेंट एट वर्क। तो ग्रामेटिकली अगर हम रूल के हिसाब से जाएंगे, रूल के हिसाब से ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। हाउ? देखिए, दे सेड दैट दे हैड गॉन एट वर्क, ये जो है ये स्टेटमेंट है, दे हैड गॉन एट वर्क, grammatically so far as the tenses are concerned it is past perfect because it's having a subject plus had plus V3, that's third form of verb, gone, go, went, gone. So ये according to tenses change होते हैं. This is the rule you must understand and remember these rules while changing, while converting the direct speech into the indirect speech. Okay, another rule डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को लेकर, अगर कंटिन्यूअस प्रेजेंट होगा या प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, ओके, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा वो हो जाएगा कंटिन्यूअस पास्ट में, यानी कि प्रेजेंट वो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में या कंटिन्यूअस पास्ट में। इट्स द सेम, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। हाउ? आई विल शो यू। मीरा सेड, कामा इन्वर्टेड कामास बिगिन, आई एम गोइंग टू स्कूल। Look at this. I am going to school. This is present continuous or continuous present. Okay. How we change it? ये change हो जाएगा. But one thing should be clear. Change ये तभी हो सकता है tense इसका जब भी इसका reporting verb past में हो. Okay. How? Meera said that she was going to school. That she was going to school. ये बन गया past continuous. Past continuous. Okay. Here प्रेजेंट अगर परफेक्ट प्रेजेंट होगा या प्रेजेंट परफेक्ट होगा वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में या परफेक्ट पास्ट में चेंज। लाइक दे सेड वी हैव फिनिश्ड द वर्क, दे सेड दिस स्टेटमेंट वी हैव फिनिश्ड द वर्क, इट इज प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट प्रेजेंट, इट गेट्स चेंज्ड इन पास्ट परफेक्ट। दे सेड दैट दे हैड फिनिश्ड द वर्क, दे हैड फिनिश्ड द वर्क, they had finished, it itself is past perfect, it's grammatical rule. इसी तरह अगर past perfect, ये आप याद रखना है, this is a very important part of this direct and indirect speech. अगर past perfect होगा report speech में वो change हो जाएगा past perfect में, यानी that remains unchanged, उसमें कोई change नहीं हो जाएगा अगर past perfect होगा। Like he said I hadn't gone there, he said he hadn't gone there, इसमें आप that भी लगा सकते हैं, there is optional, you can use, यहाँ पर ये understood है, यहाँ पर हम जब ये statement के he said he hadn't gone there, it's understood, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर लगाए भी that's not a problem at all. So इस ये it remain unchanged, so it's अगर past perfect that remains unchanged, उसमें कोई change नहीं होता है tense का past। अगर future होगा, future perfect होगा या future simple होगा वो हो जाएगा conditional और would में। Like Kia said, Kia is here a girl, okay, it's a noun, I will come on Monday. This I will come on Monday is future simple, इसमें हम will इस्तेमाल करते हैं so that we express futurity। यहाँ पर Kia said that, यहाँ पर I definitely change होगा, she will बन गया change would में, she would come on Monday, she would, क्योंकि इसमें conditional would हम इस्तेमाल करते हैं as a modal verb। अगर यहाँ पर but subject अगर यहाँ पर said नहीं होता, अगर say होता तो ये बिल्कुल unchanged, बिल्कुल मतलब सेम रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सिंस यहाँ पर said है पास्ट में तो यहाँ पर will के बदले जो है ये बन गया would। ओके, come on Monday, rest remains the same। ओके, अगर जब मॉडल्स चेंज कर, मॉडल्स कैसे चेंज होते हैं रिपोर्ट स्पीच में? मॉडल बोलते हैं मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शुड, उनको बोलते हैं मॉडल वर्ब्स। ओके, तो हम कैसे चेंज करते हैं इनको? अगर डायरेक्ट स्पीच में कैन होगा डेफिनेटली दैट विल गेट चेंज्ड और कन्वर्ट इनटू कुड। अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में शी सेड आई कैन गो टू द पार्टी टुनाइट, इसका कन्वर्जन है शी सेड, शी कैन बिकम्स कुड गो टू द पार्टी tonight बन जाएगा that night। ओके, इस तरह may या might में चेंज हो जाएगा। The kid said we may go to school, the kid said they might go to school। This is how the models gets changed। ओके, तो
दूसरा रूल विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, चेंज ऑफ प्रोनाउंस कैसे हम करते हैं, तो वो देखेंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में आई होगा, ठीक है, तो वो इंडायरेक्ट स्पीच में जब हम लेते हैं, जब कन्वर्ट करते हैं, आई बिकम्स थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही और शी। मेल की सूरत में ही और फीमेल की सूरत में शी। ओके, अगर मी हो पोजेसिव प्रोनाउन है, मी हो, दैट बिकम्स इन स्पीच हिम और हर। ओके, मेल की सूरत में या फीमेल की सूरत में। अगर माई होगा दैट ऑल्सो बिकम्स हिज और हर। अगर वी होगा दैट बिकम्स दे, क्योंकि वी है फर्स्ट पर्सन प्लूरल, तो ये बन जाएगा थर्ड पर्सन प्लूरल, दैट्स दे। अगर अस होगा दैट बिकम देम। अगर आवर होगा दैट बिकम देयर। दिस इज द रूल। ओके, हम सब्जेक्ट को और फर्स्ट पर्सन को कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। He said, I went to consult my parents. Sorry, I went to consult my parents. So यहाँ पर हम कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं? He said that, I become he, went, same क्योंकि ये सेकंड पर्सन में है, to consult, my बन जाएगा here, my बन जाएगा his. This is the example which I have shown you previous slide में. तो my बन गया यहाँ पर his, okay, parents. Muna said, I went to consult my parents. Muna said that she, ये Muna since she is a female, तो ये she बन गई। यहाँ पर ये he था, तो she went to consult her parents. यहाँ पर my बन जाएगा her। आप देख सकते हैं, you can understand. It is very easy to understand. It does not need intellectual mind to understand. A very simple and logical sense में आप इसको understand कर सकते हैं। Boys said, we went to consult our parents. तो यहाँ पर बॉयज है, इट्स प्लूरल, ओके, थर्ड पर्सन है यहाँ पर। बॉयज सेड दैट दे, वी बन जाएगा दे, वेंट टू कंसल्ट, आवर बन जाएगा देयर, आवर बन जाएगा देयर पेरेंट्स। सो इसी तरह अगर सेकंड पर्सन की सूरत में हमने चेंज करना है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में, यू अगर सिंगुलर होगा, क्योंकि यू कैन बी यूज्ड एज अ न्यूट्रल, इट कैन बी यूज्ड एज अ सेकंड पर्सन सिंगुलर, एज अ सेकंड पर्सन प्लूरल। ओके, यू तो ये ही और शी में चेंज हो जाएगा थर्ड पर्सन में। अगर यूअर होगा सिंगुलर, ये हिज और हर में चेंज हो जाएगा। अगर यू सिंगुलर हो जाएगा, हिम और हर में चेंज हो जाएगा। अगर यू प्लूरल हो जाएगा तो दे थर्ड पर्सन प्लूरल में चेंज हो जाएगा। अगर यूअर तो दियर में चेंज हो सकता है, दियर। हाँ, अगर यू प्लूरल हो जाए तो दम में भी चेंज हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन एंड द स्टेटमेंट एंड हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस ऑफ द रिपोर्ट स्पीच इज। यहाँ पर हम कैसे एडवर्ब्स चेंज करते हैं, दिस इज द लास्ट स्लाइड पर है। तो एडवर्ब्स हम कैसे चेंज करते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, क्लास एंड ऑल दैट है। सो अगर हम एडवर्ब्स चेंज करें टाइम और प्लेस के हिसाब से हम चेंज करते हैं, टाइम और प्लेस के हिसाब से। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट स्पीच में अगर टुडे होगा, यू मस्ट कीप इट इन योर माइंड। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में तो वो बन जाएगा दे डे। ओके, अगर यहाँ पर दीज है, दीज ओके डायरेक्ट स्पीच में, तो अगर हम इसको इंडेक्स स्पीच में लाएंगे तो दोज बन जाएगा। अगर यहाँ पर नाउ है तो इंडेक्स स्पीच में ये देन बन जाएगा। अगर हियर है ये देयर बन जाएगा। टुमारो, द फॉलोइंग डे या नेक्स्ट डे में ये कन्वर्ट हो जाएगा। यस्टरडे, इसको द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में हम कन्वर्ट करते हैं जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट स्पीच टू इंडेक्ट स्पीच। इसी तरह टाइम और प्लेस के हिसाब से अगर हम कुछ जैसे यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में अगर लास्ट ईयर होगा वो बन जाएगा द ईयर बिफोर, द ईयर बिफोर। दीज आर कॉमनली यूज्ड एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम एंड प्लेस, आप उसको देख सकते हैं। अगर इसमें अक्सर वी मिस्टेक, समटाइम्स हमें मिस्टेक होती है कभी कभार इनको कन्वर्ट करने में, क्योंकि हम इनका ध्यान नहीं देते। बट यू मस्ट कीप active concentration while converting direct speech into indirect speech. These things you should be keeping under consideration. Tonight बन जाएगा that night, okay? This obviously बन जाएगा that, और thus बन जाएगा so. So thank you very much for watching this video. तो आई होप कि मेरी YouTube चैनल भी एक चल रही है, इसको आप सब्सक्राइब करोगे, एंड दैट टाइटल्ड एज शौकत सरस ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। ओके, तो इसका जो सेकंड पार्ट है इंशाल्लाह दैट विल बी कंटिन्यूड। तो उस पर काम चल रहा है, अकॉर्डिंगली वी विल सेंड यू। थैंक यू वेरी मच।